अपने ही पति की हत्यारी को विक्रमादित्य ने कैसे धर दबोचा। एक बार रात के समय विक्रमादित्य अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़े भवन से लटकता कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर विक्रमादित्य कमंद के सहारे ऊपर जा पहुंचे। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी। तो चोर कोई स्त्री है। यह सोचकर विक्रमादित्य उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी की हत्या किए किसी अन्य से उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से बसर कर लेंगे। महिला ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। विक्रमादित्य छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। विक्रमादित्य रस्सी को पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी युवक का इंतजार करने लगे। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात वह युवक रस्सी के सहारे जैसे ही नीचे आया, विक्रमादित्य ने उसे धर दबोचा। अपने सामने स्वयं राजा विक्रमादित्य को खड़ा देख लड़का थरथर कांपने लगा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, यदि तुम मुझे पूरा सच बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। युवक ने कहा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था और मैंने उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए थे। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और उन दुर्दांत हत्यारों ने मेरे पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं रातों रात अनाथ और कंगाल हो गया। मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना न भभक रही थी और मैं अपने पिता के हत्यारों की खोज में निकल पड़ा। कुछ साल इधर उधर भटकने के पश्चात मैं उन लुटेरों तक जा पहुंचा। मैं उन खूंखार डाकुओं के दल में शामिल हो गया और उन सबका विश्वास जीत लिया। अवसर मिलते ही उनमें से किसी एक को मैं मौत के घाट उतार देता। एक एक करके मैंने सभी डकैतों को मौत के घाट उतार दिया और लूट का सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ के साथ मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन जब वह मायके आई तो मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैंने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे पास धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लखा हार उसके गले में डाल दूंगा। मैं 9 लखा हार लेकर पहुंचा। तब तक वह अपने पति के पास चली गई। मैं हार लेकर उसके ससुराल जा पहुंचा और उसे पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया। मैंने उसका कहा नहीं माना, क्योंकि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करना मैं भयानक पाप समझता हूं। विक्रमादित्य ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन औरत से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। विक्रमादित्य ने मृत्युदंड के बदले उस व्यक्ति को डाकुओं का अंत करने के पारितोष धन देकर विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य प्रेमी का भेष धरकर रस्सी के सहारे उसकी प्रेमिका के पास जा पहुंचे। औरत ने आभूषणों का एक थैला विक्रम को अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दिया और बोली, मैंने मेरे पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया है। जब विक्रम कुछ नहीं बोले तो औरत को शक हुआ। विक्रम ने जैसे ही नकाब पोश वस्त्र हटाए तो किसी अन्य पुरुष को पाकर वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी तथा विक्रम को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। विक्रम के सैनिक और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़ कर आए और विक्रम के आदेश पर उस हत्यारी और चरित्रहीन स्त्री को पकड़ लिया गया। उसे समझते देर ना लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य है। औरत ने उसी पल विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया। उस हत्यारी ने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए और विक्रम वापस अपने महल लौट आए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।